ओम शांति। 24 मई अव्यक्त बाप दादा के बड़े गहरे महावाक्य हैं। अपने से बात करेंगे। बाबा कह रहे हैं, बाप अपने सौदागर बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कितना बड़ा सौदा किया और कितने साधारण हैं। सौदा ऐसा किया, देना कुछ भी नहीं और लेना 21 जन्मों तक सब कुछ। तो राजा ही ले सकते हो, राज परिवार में आ सकते हो, जन्म जन्म ऐसी कमाई कर सकते हो, ऐसा सौदा कर सकते हो कि किसी भी जन्म में कमाना न पड़े। वहां कमाना भी क्या है, यहाँ की प्रारब्ध है और थोड़ा थोड़ा करेंगे सब कुछ मिलेगा। तो बाबा ने कहा सौदा करने का तरीका है, मेरा बाबा कहा और अधिकार मिला। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसा सौदा किया है। फिर इसी के साथ महावाक्य हैं जमा करने के। तो तुम्हें इतना जमा करना है इस समय। 4 चीजें बाबा ने गिनाई। संकल्प से, संकल्प शक्ति से, वाचा की शक्ति से, कर्मणा से और समय को सफल करके इतना जमा करना है कि संसार को भी दे सको। जो संसार में भिखारीपन है, निराश है, हिम्मतहीन है, उनको भी हिम्मत बढ़ा सको, इतना तुम्हें जमा करना है। तो चेक करो हमारा जमा का खाता कितना है, या कमाया और खाया इतना है, या रोज जमा करते हैं। बोल से, संकल्प से, कर्म से और समय को सफल करके। तो संकल्प की बाबा बात कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प के, साधारण संकल्प रहे तो कुछ भी जमा नहीं हुआ। अगर श्रेष्ठ संकल्प हैं तो जमा होता है। बोल भी, कोई सोचे हमने बोल से किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने कोई पाप कर्म तो नहीं किया, हमने और कोई गलती तो नहीं की, ये साधारण चीजें हैं, इससे जमा नहीं होता। बोल से किसी को दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। कोई पाप नहीं किया लेकिन पुण्य कितने किए, महादानी कितने बने, इस पर डिपेंड करता है खाता जमा होना। तो भाग्य बनाने का सुंदर समय चल रहा है। हम सभी चेक करें कि हमारा खाता बहुत ज्यादा जमा होता जाता है या साधारण रूप से जमा हो रहा है। प्रजा में आएंगे या राज्य अधिकारी बनेंगे, इतना जमा होता रहे। सतयुग त्रेता भी सब कुछ भरपूर और द्वापुर में भी इतना धन रहे कि दान पुण्य भी बहुत करते रहें, इतना रहेगा। कलयुग में कमी पड़ेगी। तो साधारण बनना है। सौदा कौन सा किया है, विश्व का राज लेने का। तो बाबा आज जमा करने पर बहुत ध्यान दिला रहे हैं। हम चेक करें, योग की शक्ति से भी हम जमा करते हैं, सेवा की शक्ति से भी जमा करते हैं। सेवा का एक गुह्य राज बाबा ने बताया, मैंपन और मेरेपन से मुक्त होकर यदि सेवा की जाती है तो उसमें जमा का खाता बढ़ जाता है। बाबा कह रहे हैं देखो आज की दुनिया में धन तो है लेकिन साथ में भय भी है। मान लो खाता माना किसी के पास बहुत धन है तो खाएंगे भी भय में, सोएंगे भी भय में, जगेंगे तो भी भय होगा। लेकिन तुम निर्भय हो क्योंकि मेरा बाबा कहा, बस निर्भयता आ गई। तो मेरे बाबा पर आज बहुत गहराई से अच्छी तरह से चिंतन करेंगे और अपने खाते को बढ़ाने का ऐसा बजट तैयार करेंगे कि हमारी वंशावली खाती रहे, हमारे भक्त भी तृप्त रहें, प्रजा को भी हम देते रहें। फिर बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। कुमारों का ग्रुप बाबा के सामने है कि शक्तिशाली हो, स्वतंत्र हो, बहुत उमंग उत्साह में रहने वाले हो। कभी इच्छा तो नहीं होती कोई साथी मिल जाए,
बीमारी में काम आए, भोजन बनाकर खिलाए, कोई अच्छा साथी मिल जाए तो बाबा उन्हें पक्का कर रहे हैं। देखो जो सीढ़ी चढ़ गए थे यानी रास्ते में चले गए थे वो उतर रहे हैं। तुम तो पहले ही उतरे हुए हो तो ये सीढ़ी नहीं चढ़ना, इसमें बंधन बहुत हैं। अभी निर्बंधन हो, स्वतंत्र हो, जो चाहे सेवा कर सकते हो। फिर कुमारियों का ग्रुप बैठा जो स्टूडेंट हैं लौकिक, बाबा उनमें बल भर रहे हैं कि अपने को बहुत शक्तिशाली बनाते चलो। जितना शक्तिशाली बनेंगे उतनी शक्तिशाली आगे चलकर सेवा कर सकेंगे। अभी तो पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन फिर केवल सेवा सेवा रह जाएगी तो बहुत भाग्य बनेगा। तो जहाँ भी हो वहाँ अपने निमित्त टीचर्स से बहुत कुछ सीखते जाओ। कुमारियों में बल भर रहे बाबा। फिर बाबा के सामने टीचर्स का ग्रुप है, तो वही बात बाबा पुनः रिपीट कर रहे हैं जो बहुत सूक्ष्म है, गुह्य है। अपने को निमित्त समझते हो, निमित्त भाव अगर है तो सेवाओं में सफलता मिलती है। मेरापन है तो सेवाओं में डिस्टरबेंस होता है। उनको बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही, जितना स्वयं शक्तिशाली बनते जाएंगे सेवाएं भी शक्तिशाली बनती जाएंगी। एक शक्तिशाली बनना, दूसरा उमंग उत्साह में रहना। जितना स्वयं उमंग उत्साह में रहेंगे सेवाओं में पूरी क्लास में भी उमंग उत्साह रहेगा। कई कहते हैं हमारे अंदर तो उमंग उत्साह है लेकिन वो बाहर नहीं दिखता। ऐसा नहीं होता, वो बाहर भी अवश्य दिखेगा। तो टीचर्स को बाबा बहुत बल दे रहे हैं, आगे बढ़ते चलो, अपने को निमित्त समझकर सबको आगे बढ़ाते चलो। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, 63 जन्म जिससे मिलने की इंतजार थी वो अब सामने है। आज का वरदान है सेवाओं के द्वारा सबकी दुआएं प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। तो जब हम सेवा करते हैं दूसरों को तो उनके मन से शुक्रिया निकलती हैं, दूसरों को उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, तो स्वयं भी हम माला माल होते हैं और दूसरों को जब हम राह दिखाते हैं तो उनकी दुआएं भी हमें मिलती हैं। इससे हमारी सेवाएं भी बहुत सफल होती हैं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। स्लोगन है संगम युग का प्रत्यक्ष फल ही सच्चा बल है। प्रत्यक्ष फल मिलता है हमें सेवाओं का खुशी के रूप में, एक डीप साइलेंस के रूप में। तो आज सारा दिन हम सभी बहुत शक्तिशाली स्वरूप में रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है और एक नजर अपने बचत के खाते पर जरूर डालेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.